दोस्तों आज की क्लास में आप माध्यक निकालना सीखेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि समझ में आए। ठीक है, तो देखिए हमारा जो प्रश्न है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, तो विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको विद्यार्थियों का भार दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया है, 30 विद्यार्थियों की संख्या। तो हमको क्या निकालना है? माध्यक। ठीक, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना होता है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न है, भार किलोग्राम में दिया है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या ये इतना प्रश्न में रहेगा। ठीक है ना, इतना ये प्रश्न में रहेगा। अब हमको करना क्या है समझिए। तो देखिए सबसे पहले माध्यक का सूत्र समझिए क्या होता है। तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF, ठीक है, बटे F, ठीक है, इसका गुणा H, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए इसमें यदि हमको L N/2 CF F और H का मान ज्ञात हो तो हम माध्यक निकाल सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए आइए सभी का मान हम निकालते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर इन सभी का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना होगा। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या होता है, तो चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता को CF से दर्शाते हैं और इसको विद्यार्थियों की संख्या जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बारंबारता, तो ये इसे F से दर्शाएंगे। तो चलिए इसको निकालने के करना क्या होगा, पहला जो ये है 2, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 को इस दूसरे संख्या से जोड़ेंगे तो 2 3 5 होगा, क्या होगा 5, इसका बारंबार संचयी बारंबारता। फिर इसमें जोड़ने के लिए 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होगा। फिर 13 को इसमें जोड़ेंगे तो 13 6 19, ठीक है, 19 को 6 में जोड़ेंगे तो 25, 25 को 3 में जोड़ेंगे तो 28 और 28 को 2 में जोड़ेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब देखिए तो यहाँ पर n का मान क्या आ गया, देखिए n बराबर 30, ये जो मान आया n का मान 30 हो गया। ठीक है, N/2 पूछा है सूत्र में। ठीक है ना, N/2 कैसे निकालेंगे, तो देखिए n बराबर 30 हो गया, n का मान यदि 30 आ गया तो हमको N/2 सूत्र का निकालना होगा। तो देखिए N/2 निकालेंगे जब तो 30/2 करेंगे, इसमें 2 है तो n का मान 30 है, 2 तो क्या हो जाएगा 15 आएगा। ठीक, 15 दूना 30 होगा। ठीक है ना, ये 15 आ गया। तो देखिए हमारा जो माध्यक का वर्ग निकला, माध्यक का वर्ग अंतराल, ठीक है, माध्यक का वर्ग तो क्या निकला 15। तो देखिए माध्यक वर्ग हम कैसे पता करेंगे, तो माध्यक वर्ग को 15 से थोड़ा सा बड़ा संख्या लेना पड़ेगा। 15 के बाद 16 17 18 19 20 इस प्रकार से। तो 15 से थोड़ी सी बड़ी, इसमें संचयी बारंबारता में देखना है कौन बड़ा है। तो 13 तो छोटा है, 19, तो ये हमारा जो है तो 19 क्या आया, माध्यक का वर्ग आया। ठीक है, तो इसी के सामने वाला ये जो रहेगा, ठीक है ना, इसी को देखिए, इसको हम ऐसे गोला मार देंगे ऐसे। ठीक है, तो इसी के सामने वाला जो है तो यही हमारा माध्यक का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग कहलाएगा तब माध्यक का वर्ग अंतराल क्या आएगा, देखिए 55 60, 55 से 60, ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है। अब देखिए यदि वर्ग अंतराल आ गया तो हमको f का मान कहाँ निकलेगा, ये f का मान 6 आ गया, f बराबर 6। अब देखिए CF कहाँ पाएंगे, CF जो है इस वर्ग अंतराल के जस्ट ऊपर वाला होता है। ठीक,
ये CF होता है। तो CF का मान आ गया 13। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए CF आ गया। अब हमको क्या चाहिए, L चाहिए। L क्या होगा, L बराबर ये जो वर्ग अंतराल का न्यूनतम मान होगा 55 से 60, तो कम कौन है 55, तो L बराबर 55। ठीक, अब देखिए H कहाँ से प्राप्त करेंगे, 60 में यदि हम 55 को घटा दें वर्ग अंतराल में, तो इसके बीच की जो वो है, इसको इसके में घटाने पर 5 आएगा, तो H हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको L, H, F, CF और N/2 सभी का मान हमको प्राप्त हो गया। जब सभी का मान प्राप्त हो गया तो हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए सूत्र में हम मान को रखते हैं और सवाल हल करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सूत्र में हम मान रखेंगे माध्यक बराबर L का मान क्या है 55, तो यहाँ 55 लिख देंगे। ठीक है, प्लस कोष्टक N/2 का मान क्या आया है 15 माइनस CF का मान क्या है 13 लिखेंगे, बटे F का मान 6, तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, जो मान है उसी को रख देना है, गुणे H का मान क्या आया है 5, तो ये 5। अब इसको हल करना है, सीधा सा इसको हल कर लेंगे, माध्यक निकल आएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 55 को उसी प्रकार लिख देंगे, प्लस 15 में यदि हम 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में 13 घटेगा 2 आएगा, बटे 6 गुणे 5। ठीक, अब देखिए क्या होगा, 55 प्लस 2 पंचे 10 बटे 6। ठीक, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, ये 55 हो गया, प्लस 10 में 6 का हम भाग देते हैं, यहाँ पर दे दीजिए भाग, 10/6, 6 एक कम 6 कितना आ गया 4 आ गया, दशमलव लगाइए 0 आएगा, 6 छांग 36 वही आएगा, तो 1.6। ठीक, 1.6 इसको हल करने पर, भाग देने पर, तो 55 में 1 जुड़ेगा 56.6, तो माध्यक बराबर क्या आ गया हमारे पास, माध्यक बराबर 55.6। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे अतः माध्यक बराबर 56.6 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों आपको सवाल हल करना है, यदि माध्यक आ गया तो इसी प्रकार से सवाल को हल कर लेना है। ठीक है ना, ये वीडियो पेपर में जो है तो 100% आएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।